दोस्तों इस मूवी को समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपने इसकी बेहतरीन सीरीज देखी हो, क्योंकि ये मूवी उस सीरीज के ही एंड का कंटिन्यूएशन है। क्योंकि अगर आप इस मूवी के सीरीज को नहीं देखेंगे तो ना तो आप किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाएंगे, न ही किसी कैरेक्टर की हिस्ट्री आपको पता होगी, और इसीलिए मूवी की स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वंस अगेन, डू नॉट वॉच दिस मूवी अंटिल एंड अनलेस यू हैव वॉच्ड द सीरीज, और एल्स आपका मूवी का पूरा मजा स्पॉइल हो जाएगा। वैसे मैंने इसकी सीरीज डीमन स्लेयर किमित्सु नो योबा का रिव्यू भी कर दिया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन, ये मूवी बेसिकली कंटिन्यूएशन है इसकी सीरीज जिसका नाम है डीमन स्लेयर किमित्सु नो योबा सीजन 1 का। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कोविड के चलने के बावजूद भी ये मूवी जापान में थिएटर्स में रिलीज हुई है, यूएस में भी रिलीज हुई है, और ये टॉप परफॉर्मिंग मूवीज में से एक है। आई मीन जापान की ये उन एनिमेशन में से एक बन गई है जिन्होंने $400 मिलियन का ग्रॉस इनकम कमाया है। आई मीन जापान में तो ये रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है, एज वेल एज यूएस में भी। वेल, बैक टू द मूवी। जैसा कि मैंने बताया, ये डायरेक्ट सीक्वल है इसकी ओरिजिनल सीरीज की, तो मूवी वहीं पर चालू होती है जहां पर सीरीज खत्म हुई थी। इस मूवी में हम तांजीरो, नेजुको, इनोस्के और जेनित्सु को एक ट्रेन पकड़ते हुए देखते हैं, जिसमें कहा जाता है कि एक डीमन है जो कि पैसेंजर्स को मार रहा है। अब कैसे ये चारों मिलकर इस डीमन को रोकते हैं या रोक पाते हैं भी या नहीं, कुछ इसी स्टोरी को पावरफुल एक्शन से और रुला देने वाले इमोशनल सीन से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन। नेजुको-chan वा ओरे गा मामोरु। 起きて戦え！戦え！戦え！ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पावरफुल एक्शन, आई मीन ब्रेथ स्टॉपिंग एक्शन। सस्पेंस और थ्रिल भी एक्शन के टाइम पे मेंटेन करना भाई कोई इन लोगों से सीखे। हाँ, मानता हूं कि मूवी का स्टार्ट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन सेकंड हाफ मूवी का आपको हुक्ड करके रखता है। आई मीन सीरीज ने तो मुझे इसकी इंप्रेस कर ही दिया था, मूवी ने तो होश उड़ा दिया। आई मीन जब मूवी स्टार्ट होती है तो हम जब इन सारे कैरेक्टर्स को एक बार फिर डीमंस को मारते हुए, उनको हराते हुए देखते हैं, वो तो खुशी फील होती ही है। बट सीरीज खत्म होने के बाद में मैंने डायरेक्टली इस मूवी को देखी, क्योंकि सीरीज जब खत्म हुई तो मुझे ऐसा लगा यार और कुछ होना चाहिए था, बट मुझे पता था कि मूवी है, तो मैंने मूवी देखी है। मैंने बोला यार मतलब मजा आ जाएगा यार मूवी देख के, कि फाइनली सीरीज खत्म होने के बाद में कंटेंट खत्म नहीं हुआ है, मूवी देख के मजा आएगा। और ये तो मैंने सीरीज और मूवी बैक टू बैक देखी। अब उन लोगों का सोचो जो कि सीरीज बहुत पहले देख चुके थे और अब वो मूवी देख रहे हैं। अगर मैं बैक टू बैक देख रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी, तो जिन्होंने वेट किया और अब मूवी देख रहे हैं, उनके मतलब खुशी का तो ठिकाना मुझे पता नहीं कहां तक होगा। मूवी का स्टार्टिंग का 20 मिनट थोड़ा स्लो जरूर है, बट मूवी रियली पिक्स इट अप क्विकली। हम अपने सारे कैरेक्टर्स को फ्लेम, वाटर, थंडर और ब्रीथिंग टेक्निक एक बार फिर यूज करते हुए देखते हैं, जो कि अगेन हमारे सांसों को रोक देती है। व्हाट्स इवन बेटर इस डीमन स्लेयर के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग स्लेयर्स, जिनको पिलर्स कहा जाता है, उनमें से एक पिलर जिसका नाम है रेंगोकू-सान, उनको हम एक्शन में देखते हैं। एंड माय ओ माय, इस मूवी में एक सीन है जहां पर एक एक्शन सीन होता है, और एक्शन के बाद में हमें सस्पेंस में रखा जाता है कि एक्चुअल में विलन जीता है या हीरो जीता है, और ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट के लिए वो सस्पेंस मेंटेन करके रखा जाता है। मैं अपने घर में बैठा था, सब परिवार सब साथ में बैठे थे हम लोग, मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरा भाई, मेरे भतीजे और भतीजे, वो तो डायरेक्टली पूरा फुल ऑन हुक्ड थे इस मूवी के साथ में। एंड वी ऑल स्टॉप्ड ईटिंग फूड, और हम देख रहे हैं कि बॉस क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा। आई मीन जिस हिसाब से वो सस्पेंस मेंटेन करके रखा गया 1 से 2 मिनट के लिए, सांसें रुक गई थी यार। अगर सस्पेंस मेंटेन करना अगर किसी को सीखना है ना, तो इन क्रिएटर्स से सीखे। आई मीन ये मूवी जो है ये जापानीज लैंग्वेज में थी, मैंने जापानीज में ही देखी, और मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जापानीज लैंग्वेज में ही देखें। मुझे अभी आइडिया नहीं है कि इंग्लिश डब्ड में आई है नहीं आई है, बट अगर आप इसे जापानीज में देखेंगे, क्योंकि मूवी में जो इमोशंस निकलते हैं वो वर्बली भी निकलते हैं, यानी कि साउंड में भी इमोशंस निकलते हैं। सो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली उस इमोशन को इंग्लिश डबिंग में लोग कैप्चर कर पाएंगे या नहीं, मुझे नहीं लगता। बट अगर आप जापानीज में भले ही इसे देखें, भले ही जापानीज लैंग्वेज आपको ना समझे, मैंने भी इंग्लिश सबटाइटल में देखा है, बट वो जापानीज लैंग्वेज में मोस्टली जो मूवी में है वो चिल्लाना होता है, मारधाड़ होती है, तो भले ही वो चिल्लाना मारधाड़ होती है, जोर जोर से एक दूसरे का नाम लेते हैं, बट उसमें भी काफ़ी इमोशंस छुपे होते हैं। तो वो फीलिंग आपको जापानीज लैंग्वेज में ही क्यों ना हो, बट आपको फीलिंग फील होती है। फॉर एग्जाम्पल ही ले लीजिए कि मेरी मॉम शी 60+, शी हार्डली अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, मतलब उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है।
और ये जो मूवी थी ये जापानीज़ लैंग्वेज में थी, बट स्टिल शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि जो हिसाब से एक्शन दिखाया गया है इस मूवी में, वॉयलेंट एक्शन उनको पसंद नहीं आया, बट जो हिसाब से वो रोते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उदास होते हैं, वो सारे जो परफॉर्मेंस थे, वो जो आवाज़ थी, उनसे मेरी मॉम को समझ में आ रहा था कि बॉस एक्चुअल में मूवी में क्या चल रहा है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, ये उदास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आई मीन समझिए कि वी आर यंग जनरेशन, वी नो एवरीथिंग अबाउट द मूवीज, द एनिमेशन एंड एवरीथिंग, बट दिस मूवी एक्चुअली अट्रैक्टेड द ओल्डर जनरेशन टू, और ऐसा करना बहुत मुश्किल है भाई। मूवी की एक और बात जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो ये कि इसकी सीरीज में हमने डीमन स्लेयर के जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स रहते हैं, जो स्लेयर्स रहते हैं बेसिकली, उनको हमने कभी एकदम एक खतरनाक एक्शन सीन में नहीं देखा है। एक दो एक्शन में देखा है, बट इट वाज लाइक जस्ट फॉर अ मिनट और टू, बट डीप एक्शन में हमने किसी भी डीमन स्लेयर, जिनको पिलर्स कहा जाता है, जो टॉप लेवल के डीमन स्लेयर्स हैं, उनको कभी एक्शन में नहीं देखा। ये मूवी हमें उस एक पर्टिकुलर पिलर को दिखाती है इन एक्शन, एंड दैट वाज ब्रेथ स्टॉपिंग एक्शन। बट एक चीज तो क्लियर है कि इस मूवी के बाद में इसका सीजन 2 आने वाला है, सीरीज का सीजन 2 आने वाला है, और 2021 में ही आने वाला है। और जो हिसाब से मूवी एंड हुई है ना सीजन 2 में, धमाकेदार, मतलब अगर सीजन 1 में और इस मूवी में धमाका एक्शन था, तो उसका धमाका धमाका और धमाकेदार एक्शन हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से इसकी सीरीज ने और इसकी मूवी ने इतने सारे टॉपिक ऑलरेडी बना ही दिए हैं। आई मीन लाइक हम 12 मून्स को देखते हैं, एक 12 मून से हमने सीरीज में इंट्रोड्यूस कराया गया था, और एक 12 मून्स को इस मूवी में इंट्रोड्यूस कराया गया, और दोनों का ही एक्शन देखा हमने, दोनों ही जानदार एक्शन था। बट देयर आर स्टिल मेनी मोर विलन्स लेफ्ट, and there are still many more pillars left who are ready to fight with each other in season 2. So देखा आपने कि मूवी के लीड कैरेक्टर तांजिरो है, बट तांजिरो को छोड़ के मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। दिस इज हाउ यू मेक अ सीरीज। आई मीन आप सिर्फ लीड कैरेक्टर पे फोकस नहीं करते, आप विलन को भी उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, इमोशंस को, स्टोरी को, हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, और इस मूवी ने अगेन ये सारी चीज़ें की हैं, और इसीलिए आई सिंपली कैनॉट वेट टू वॉच द सीजन 2 ऑफ दिस सीरीज बेसिकली। सो दोस्तों वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू चेक दिस मूवी आउट। दोस्तों स्टार्टिंग में मैं इसे 10 रेट करने वाला था, बट आई थॉट आई शुड रिमूव 1 पॉइंट बेसिकली। मैं हर एक चीज़ को देखते हुए इसे 9 रेट करूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि मूवी स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुझे स्लो लगी, जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हमारा इंटरेस्ट मूवी से चला जाता है। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज़, सीरीज रिव्यूज़, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार, यूट्यूब एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रिव्यूज़ और प्रीमियम ऑफर्स आप तक लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज़ स्टे सेफ।